नमस्कार दोस्तों और चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि अपना पैसा बढ़ाना भ्रामक शब्दों का एक चक्रव्यूह है? आज हम दो लोकप्रिय निवेश तरीकों को सरल बनाने के लिए शोर को काटेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIPs और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ETFs। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि धन बनाने के लिए कौन सा आपके लिए एकदम सही हो सकता है। सबसे पहले आइए मूल बातें समझते हैं। निवेश क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यह लाभ उत्पन्न करने या समय के साथ अपने मूल्य में वृद्धि की उम्मीद के साथ किसी संपत्ति में अपना पैसा लगाना है। क्यों परेशान हो? खैर, मुख्य रूप से महंगाई को मात देने के लिए। यदि आपका पैसा सिर्फ बचत खाते में पड़ा रहता है तो बढ़ती कीमतों के कारण समय के साथ उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। निवेश आपके पैसे को आपके लिए अधिक मेहनत करने में मदद करता है। यह धन सृजन के बारे में है, सेवानिवृत्ति, घर खरीदने या अपने बच्चे की शिक्षा जैसे बड़े जीवन लक्ष्यों के लिए एक बड़ा कोष बनाना। इसे आज एक बीज बोने और कल फसल काटने जैसा समझें। आप कई चीजों में निवेश कर सकते हैं: स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, सोना। आज हम भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय निवेश के दो शक्तिशाली तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आइए SIP या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू करते हैं। आपने शायद यह शब्द बहुत सुना होगा। SIP अपने आप में संपत्ति नहीं है, यह निवेश का एक तरीका है। यह नियमित रूप से, आमतौर पर मासिक या त्रैमासिक, एक निश्चित राशि को म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करने का एक अनुशासित तरीका है। यहाँ बताया गया है कि SIPs इतने लोकप्रिय क्यों हैं। यह आपकी बचत को स्वचालित करता है। इसे सेट करें और आपका पैसा बिना सोचे समझे निवेश हो जाता है, जिससे एक सुसंगत आदत बनती है। रुपये की लागत औसत, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यह एक बड़ी बात है। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने 1000 रुपये का निवेश करते हैं। जब बाजार नीचे होता है तो आपके 1000 म्यूचुअल फंड की अधिक इकाइयां खरीदते हैं। जब बाजार ऊपर होता है तो यह कम खरीदता है। समय के साथ आपकी औसत खरीद लागत बराबर हो जाती है, जिससे बाजार की अस्थिरता का प्रभाव कम हो जाता है। आप बाजार को समय पर साधने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस लगातार निवेश कर रहे हैं। कंपाउंडिंग की शक्ति, यहीं पर जादू होता है। आपका शुरुआती निवेश रिटर्न कमाता है और फिर वे रिटर्न कमाना शुरू कर देते हैं। यह एक लुढ़कते हुए स्नोबॉल की तरह है। यह लंबे समय में बस बड़ा और बड़ा होता जाता है। किफायती, आप 500 रुपये या कभी कभी 100 रुपये जितनी कम राशि से SIP शुरू कर सकते हैं। यह निवेश को लगभग सभी के लिए सुलभ बनाता है। पेशेवर प्रबंधन, जब आप SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका पैसा अनुभवी फंड मैनेजरों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ स्टॉक या बॉन्ड पर शोध और चयन करते हैं। विविधीकरण, म्यूचुअल फंड आमतौर पर विभिन्न कंपनियों या क्षेत्रों में जोखिम फैलाने के लिए प्रतिभूतियों की एक टोकरी में निवेश करते हैं। बेशक जोखिम भी है। SIPs बाजार जोखिम के अधीन हैं। आपके रिटर्न की गारंटी नहीं है और बाजार के प्रदर्शन के साथ उतार चढ़ाव हो सकता है। प्रदर्शन जोखिम भी होता है यदि चुनी हुई निधि अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करती है। अब ETFs या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में बात करते हैं। एक ETF को एक हाइब्रिड के रूप में सोचें। यह एक प्रकार का निवेश फंड है जो अंतर्निहित संपत्तियों का एक संग्रह रखता है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड या यहाँ तक कि सोना। लेकिन यह व्यक्तिगत स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड करता है। यहाँ बताया गया है कि ETFs लोकप्रियता क्यों हासिल कर रहे हैं। विविधीकरण, म्यूचुअल फंड की तरह ETFs प्रतिभूतियों की एक टोकरी को धारण करके विविधीकरण प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एक निफ्टी 50 ETF भारत की शीर्ष 50 कंपनियों के स्टॉक रखता है। तरलता, यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। आप ट्रेडिंग के पूरे दिन ETF इकाइयों को वास्तविक समय की कीमतों पर खरीद और बेच सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप एक कंपनी के स्टॉक के साथ करते हैं। यह म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जिनकी कीमत केवल दिन के अंत में होती है। कम लागत,
आमतौर पर ETFs में सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड की तुलना में कम व्यय अनुपात वार्षिक शुल्क होता है, क्योंकि अधिकांश ETFs सक्रिय रूप से स्टॉक चुनने के बजाय केवल एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। पारदर्शिता। अधिकांश ETFs अपनी सटीक होल्डिंग्स को दैनिक रूप से प्रकट करते हैं, इसलिए आपको हमेशा पता होता है कि आपने किस में निवेश किया है। पहुंच। आप एक ETF की एक इकाई भी खरीद सकते हैं, जिससे यह अत्यधिक सुलभ हो जाता है। ETFs आम तौर पर इनके लिए बहुत अच्छे हैं जो निवेशक वास्तविक समय की ट्रेडिंग लचीलेपन के साथ विविधीकरण चाहते हैं। अधिक अनुभवी निवेशक जो बाजार की गतिशीलता और ट्रेडिंग को समझते हैं, जो निष्क्रिय निवेश में कम व्यय अनुपात की तलाश में हैं, जो निवेशक पहले से ही डीमैट और ट्रेडिंग खाता रखते हैं या खोलने में सहज है। संक्षेप में, SIPs और ETFs दोनों ही आपके पैसे को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं, लेकिन वे विभिन्न निवेश शैलियों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कोई एकल सर्वश्रेष्ठ विकल्प नहीं है। यह वास्तव में आपके वित्तीय लक्ष्यों, आपके जोखिम लेने की क्षमता और आपके निवेश को प्रबंधित करने में आप कितना शामिल होना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। हमेशा अपना शोध करना याद रखें और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने पर विचार करें। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और वित्त की दुनिया में अधिक अंतर्दृष्टि के लिए सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और खुशहाल निवेश कर।